सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहे छाए। प्रेम रामायण नाम तिन्हीं जियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री युगल सरकार की जय। श्री आचार्य महाप्रभु की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री संपन्न प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी रामहर्षदास जी महाराज के द्वारा परम पावन ग्रंथ श्री प्रेम रामायण के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि श्री लक्ष्मण जी महाराज अपनी अनुजा श्री सीता जी से जब मिलते हैं, अत्यंत ही विरह के कारण दुखी होने के बाद और कहते हैं, हे लाडली जो ये मेरा जो हृदय है बड़ा कठोर है, क्यों कि मैं तुम्हें छोड़ करके चित्रकूट के वन में और अपने मिथिला जा रहा हूँ अकेली छोड़ करके, इसलिए मैं करूँ ही क्या, ऐसा ब्रह्मा का विधान ही है। ऐसा श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं। आज की कथा में दोहा क्रमांक 201 से 205 तक की कथा हम आप लोग श्रवण करेंगे। किय कठोर मम लाडली तुम पन में ग्रह भोग, छोड़ अकेली जाऊं यह अब विधि कर यह नियोग। अस कही भूमि गिरी सुकुमारी, प्रेम विकल नहीं देह तुम्हारी। सासु सुने ना करे उपचारा, सितहि बोध कराए समारा। अपने भैया श्री लक्ष्मण जी के इस वाणी को सुन करके श्री राजकिशोरी जी अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। प्रेम में ऐसी स्थिति विचित्र हो गई कि वो अपने उन्हें देह का भान नहीं रहा और वे पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। जैसी श्री राजकिशोरी जी को पृथ्वी पर गिरा हुआ देख करके उनकी जो सास सुनैना है वहां पर पहुंच जाती हैं और श्री राजकिशोरी जी का अनेक प्रकार से उनका उपचार करती हैं। सिद्धि जी की बात, सिद्धि बोध कराए समारा। प्रिय परिवार प्रजापुरवासी, सब कहाँ मिली सिय विरहासी। जन कहीं मिली कि नहीं अकुलाई, विरह विपत्ति रही समाई। श्री राजकिशोरी जी अपने परिवारजनों से मिलती हैं, प्रजापुरवासियों से मिलती हैं, लेकिन श्री राजकिशोरी जी का हृदय उन सबके विरह में इतना व्यथित है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। जन कहीं मिली अतहि अकुलाई, अपने पूज्य पिताजी को देखकर, श्री जनक जी महाराज को देखकर श्री राजकिशोरी जी अत्यंत व्याकुल होकर के विपत्ति विरह व्याकुलता के कारण व्याकुल होकर के अपने पिताजी से लिपट जाती हैं। भूपैसी सुच हृदय लगाए, नयन नीर सिर तो अनवाई। सियहि सराहे बुझाए भुआरा, आशीष दीने प्रीत प्रसारा। श्री जनक जी महाराज श्री राजकिशोरी जी को अपने हृदय से लगा करके उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हैं। श्री जनक जी महाराज के नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु बह रहे हैं, जिससे श्री राजकिशोरी जी का जो है उन्होंने सिरो अभिषेक कर दिया। सियाही सराय बुझाए द्वारा श्री जनक जी महाराज श्री राजकिशोरी जी को समझाते हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजल सुजत सुजत जग कह तपो।
इस तरह से कि बेटी तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, इसलिए जो भी तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। इस तरह का आशीर्वाद वचन देते हुए श्री जनक जी महाराज स्वयं प्रेम में डूब जाते। मिली भ्रात कहाँ पुनिसिय प्यारी, अश्रु बहत दृग बिरहे बिचारी। किए लगाए बहुरोदत कुमारा, बिरहा तुर नहीं देह समारा। फिर श्री राज किशोरी जी अपने भैया श्री लक्ष्मी जी महाराज से मिलती हैं। अश्रु बहत दृग विरह विचारी, उनके हृदय में अपने भैया के प्रति भी विरह जो भरा हुआ है, इस बात को विचार करके श्री राज किशोरी जी अपने भैया से लिपट जाती हैं। ये लगाए बहु रुदत कुमारा, जिस समय श्री लक्ष्मी जी महाराज ने अपनी राज किशोरी अनुजा को हृदय से लगाते हैं, उनका भी धैर्य छूट जाता है और वो रोने लगते हैं। बिरहा तुर नहीं देश हमारा, अत्यंत व्याकुल होकर के उन्हें अपने शरीर की स्मृति भूल जाती है। भ्रात तुम्हारो अति निठुर, छोड़त वन महतोही। काहे करो विधि विवश हो, दोष न दीजे मोह। श्री लक्ष्मी जी कहते हैं, हे लाडली, ये तुम्हारा जो भाई है भ्रात तुम्हारो अति निठुर, अत्यंत निठुर है, क्योंकि मैं तुम्हें इस वनवास में छोड़ रहा हूँ, जंगल में छोड़ रहा हूँ, पर मैं करूँ क्या। काहे करूँ विधि विवश हूँ, मैं ब्रह्मा जी के वशीभूत होकर के और तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। इसमें हे लाडी जू दोष न दीजिए मोह, इसमें मुझे दोष मत देना। मोरे निठुरता निज उधारी, कबहु न कोचो जनक दुलारी। भलो पोच हो जो कछुलाली, भैया माने कियो प्रतिपाली। श्री लक्ष्मी जी कहते हैं, हे लाडली जू, मेरी जो ये निठुरता है कि तुम्हें छोड़ करके जंगल में और मैं अपने जो है मिथिला को जा रहा हूँ, इसमें मुझे आप जो है भला बुरा मत कहना, मैंने कोसना नहीं। अब चाहे कैसा भी हूँ, भला हूँ चाहे बुरा हूँ, जो कुछ भी हूँ, हे लाली हे राज किशोरी जू, जैसा भी अच्छा बुरा हूँ मैं तुम्हारा हूँ। भैया मान की हो प्रतिवारी, अपना भैया समझ करके मेरा पालन करिएगा। हे विधि मोहि कत जन जन मायो, जो सिय राम काम नहीं आयो। अब न जात जग बदन दिखाई, जीवों बिनु कैंकर ये अघाई। श्री लक्ष्मी जी महाराज अत्यंत व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुमने मुझे संसार में क्यों जन्म दिया है, जो सिय राम काम नहीं आयो, जो मैं श्री सीताराम जी की सेवा के काम नहीं आ पाया। अब न जात जग बदन दिखाई, अब मैं संसार में जाकर अपने शरीर को कैसे दिखाऊंगा। जीवों बिन कैंकर आघाई, मैं बिना श्री सीताराम जी के सेवा किए ही मैं अपना जो है शरीर बिताऊंगा। सिय भ्रात है ग्रह सुख भोगी, सिय राम बन बसहि कुयोगी। लौटत मह नहीं छुटे शरीरा, मह अधम पापिन कर वीरा। श्री लक्ष्मी जी कहते हैं, सिय भ्रात हुए ग्रह सुख भोगी, मैं श्री राज किशोरी जी का भाई होकर के भी मैं अपने राजमहलों का सुख भोगूं, और सिय राम बन बसहि कुयोगी, और श्री सीताराम जी जो मेरे बहन बहनोई हैं, इस वन में दुखी होकर के कष्ट पा रहे हैं। लौटत मह नहीं छोटे शरीरा,
यदि ये मेरा शरीर मिथिला लौटते समय भी यदि नहीं छूटेगा तो महा अधम पापिन करवीरा, तो मैं महान अपराधी समस्त पापियों का सिर मोड़ हूं। अवश्य छूटी है कब हुक प्राण, यस न लियो बिछुरत सिए जाना। असी कही भई विभोरे कुंवर वर, मूर्छ परे बहु विकल भूमि पर। श्री लक्ष्मी जी कहते हैं कि कभी न कभी तो ये मेरा प्राण छूटेगा ही, अवश्य छूटे हैं कबहू प्राणा, ये कभी न कभी प्राण तो छूटेंगे ही। लेकिन माने इससे तुम्हारे भाई को यश प्राप्त ना हो सका। क्या कि श्री राम जी वन में हैं और तुम शरीर लेकर अपने प्राणों को लेकर के जो मिथिला जा रहे हो, यदि ये छूट जाता तो उसे यश का पात्र बन जाता, लेकिन ये तुमको प्राप्त नहीं हो पाया। आची कहे भय विभोर कुंवर पर, श्री कुंवर लक्ष्मी निधि ऐसा कह करके विभोर हो जाते हैं। मूर्छ पर्यो बहु विकल भूमि पर, व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, उन्हें मूर्छा आ जाती है। सीय विकल पर सत्य निज हाथा, उठहु भ्रात मम तव साथा। जैसे श्री राज किशोरी जी ने अपने भैया लक्ष्मी जी को बेहोश की स्थिति में देखा, श्री राज किशोरी जी वहां पहुंच करके श्री लक्ष्मी जी के शरीर में हाथ फेरने लगती हैं और कहते हैं भैया भैया उठो ना, मैं तुम्हारे पास में ही हूँ, उठो। इस तरह से श्री राज किशोरी जी कह रही हैं। याज्ञवल के तहाँ आई के कुंवर ही चेत कराए, पानी पकर पुनि ले चले, सीतहि धीरे बंधाए। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जब कुंवर लक्ष्मी जी की इस स्थिति को देखा तो वहां आकर के उन्हें चैतन्यता प्रदान करते हैं, अनेक प्रकार उपदेश दे करके उन्हें धीरज धारण करवाते हैं। श्री राज किशोरी जी को भी उपदेशों के माध्यम से उन्हें धीरज धारण कराते हैं और श्री लक्ष्मी निधि का पानी पकड़ पुनि ले चले। श्री लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ करके खड़ा किए और उन्हें ले चले। गुरु वशिष्ठ और जनक भुआरा, चित्रकूट के मुनि ने उदारा, हिले मिली करी प्रणाम सत भाई, कामद गिरही प्रशीष नवाई। इसके बाद श्री वशिष्ठ जी महाराज, श्री जनक जी महाराज जो चित्रकूट के मुनि महात्मा उस सभा स्थल में जो विराजे हुए थे, उन्हें प्रणाम करते हैं। हिलमिल कर प्रणाम सत भाई, बड़ी सत्कार भाव से उनसे हिलमिल करके प्रणाम करते हैं और कामद गिरे सुशीष नवाई, श्री कामता नाथ जी को प्रणाम करते हैं। चले अवधुइये धर सिय रामा, विधि गति जाने विवश विरहामा, तैसही मिथिला अवध के लोगा, करे प्रणाम गिरि वरहि वियोगा। चले अवध ही धर सिय रामा, श्री वशिष्ठ जी महाराज, श्री जनक जी महाराज अपने हृदय में श्री सीताराम जी को रख करके और वहां से अयोध्या के लिए जब प्रस्थान करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि विधि गति जानी विवश विरहामा। श्री राम जी महाराज के विरह के वशीभूत होने के बाद भी मन में सोचते हैं कि ब्रह्मा की इस गति का कुछ पता नहीं कि वो क्या करना चाहता है। तैसे ही मिथिला अवध के लोग, इसी तरह से श्री मिथिला के अयोध्या के जो लोग थे वह भी करी प्रणाम गिरवाही वियोगा, वियोग में भरे हुए श्री सीताराम जी के वियोग में भरे हुए भी वे गिरिराज जो है कामत जी को प्रणाम करते हैं। चले सकल रघुवर विहेई,
भय से थल सब तन मन ढीले, प्रभु पद पावरी सिरहि सुहाई, सुमिरत